Greetings and welcome to me and Taro. तो आज टॉपिक है चैनल्ड मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम द आर्चेंजल गैब्रियल। और मुझे जो आज मैसेज मिला वो ये है कि somebody needs your support। ठीक है, तो हम करने वाला है इस बात के ऊपर रीडिंग एंड क्लैरिफिकेशन के लिए हम टैरो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि somebody needs your support का मतलब क्या है निकलता है। ओके, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि राह चलते मतलब कई सारी बातें होती हैं। हम किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से ढेर सारी बातें करते हैं और कई बार चुप भी रहते हैं, है ना। ऐसे मौके तो आपने देखे होंगे जहाँ पे आपके दोस्त पूछते हैं कि भाई बोलो बोलो क्यों नहीं बोल रहे, और कभी कोई कहते हैं कि भाई तुम कितना आज बात कर रहे हो। तो ये सारे हमारे ज़िंदगी में चलते हुए पल होते हैं जिन्हें हम जीते हैं। कई बार कहते हैं कि भाई ये पल क्यों आ गया ज़िंदगी में, कभी कहते हैं कि ये पल तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस बात का मतलब क्या है, somebody needs your support। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी पूरी अभिव्यक्ति नहीं करता, मतलब जो भी हालात उसके जीवन में आ रहे हैं वो उसके बारे में वार्तालाप नहीं करता। इस कारण हम जान नहीं सकते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, हमें लगता है कि भाई वो जो कह रहा है शायद वही सच है, लेकिन क्या पता अगर वो सच ना हो तो। आपने ऐसा कई बार किया भी होगा कि किसी को दुख ना पहुंचे इसलिए आपने झूठी कुछ बातें कही होंगी। अब किसी अच्छे के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो वो झूठ नहीं समझा जाता, राइट। तो वही बात हो रही है, मे बी ये जो पर्सन है मे बी आपका लवर भी हो सकता है। द पर्सन नीड्स योर सपोर्ट राइट नाउ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज देखो कई बार हालात बहुत ख़राब भी होते हैं एंड अगर हम बार बार उनको दोहराए तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, जैसे कि मान लेते हैं, मान लो आपके घर में उस व्यक्ति के खिलाफ अगर वातावरण है तो चाहे आप कितनी बार समझाओ उनको, वो नहीं समझ पाएंगे। अगर आपके घर से विरोध है तो क्या कर सकते हो, राइट। तो आपके हाथ में कोई चॉइस नहीं रहती। उसी प्रकार से इनके जीवन में फ़िलहाल कौन सा मोमेंट चल रहा है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उनके फैमिली का कोई इशू आ रहा है, या फिर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, ओके, या फिर भाई ये कहीं ना कहीं अटक चुके हैं, जॉब नहीं छोड़ सकते, स्ट्रेस बहुत आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मैटर करती है। हालांकि हम उनको ईजिली समझ नहीं पाते बिकॉज हमें लगता है कि ये जो चीज़ें, ये हालात है वो बदल सकते हैं। इतने लोगों ने तो बदल दिया, हम क्यों नहीं बदलेंगे। कहने के लिए तो बहुत आसान होता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई बात करने को तो आसान है लेकिन रियल में बहुत डिफिकल्ट होता है। यस, लेकिन एटलीस्ट बात तो कर सकते हो। देखो, किसी इंसान को अगर आप उसके संघर्ष काल में सपोर्ट करते हो तो वो आपका शुक्रगुजार रहेगा कि भाई थैंक यू कि आप मेरे साथ रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये पर्सन है, मे बी आपका लवर हो सकता है, या फिर योर फ्रेंड ऑल्सो, या फिर इवन योर फैमिली, मे बी अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर घुट घुट के जी रहा है और अगर उसकी आपकी ज़रूरत है तो यू कैन हेल्प दैट पर्सन एज वेल। ठीक है, हालांकि अगर आप अपने लवर के बारे में बात कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पे अटक चुका है, देखो जो पर्सन आपके दिल से खिलवाड़ कर रहा है वो तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आई एम सॉरी टू से, ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पता है कि आपका पर्सन जो है वो फ्लर्ट करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा पर्सन जो हंसता है और आप उसकी चोरी पकड़ लेते हो कि भाई नहीं आप गलत हंस रहे हो, ये आपकी नेचुरल हंसी नहीं है, तो कुछ तो मिसिंग है, राइट। एंड आंखें झूठ नहीं बोलती। आप कितने भी बड़े सिंगर्स ले लो, आप उनकी आंखें देखो, किसी भी एक्टर की, उनकी आंखों में अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपको सच्चाई नहीं दिखी, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। ओके, एंड आप उनकी चोरी विद इन सेकेंड पकड़ सकते हो। ठीक है, यही बात है यहाँ पे कि somebody needs your support। किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अब क्या आप सपोर्ट करोगे या नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि देखो, अगर आपको पता चला कि उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो ही आप सपोर्ट करेंगे, वरना कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल में इसके लिए कि जो भी ये मैसेज रिसीव कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आपके लिए हैं, सो वर्क ऑन दैट। जिसको भी आपकी ज़रूरत है, आप अगर उनको देखोगे या फिर उनके बारे में जानोगे तो पता चल जाएगा, हाँ भाई ये पर्सन 2-3 दिनों से बात नहीं कर रहा है या फिर खामोश बैठा है, तो क्या वजह हो सकती है। शायद कोई ऐसी वजह है कि इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आप उनसे 2 मिनट भी बातें कर लो तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ बात करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, ये हमारी लिमिटेशन होती है। और ये लिमिटेशन तो अगर आ गई तो भाई क्या कहना, लेकिन एटलीस्ट वो भी चीज़ें कितने लोग करते हैं। मैंने ऐसे मौके देखे हैं जहाँ पे इंसान बात करने के लिए भी रेडी नहीं होता, लेकिन डोंट वरी, भगवान फिर ऐसे लोगों को शासन बहुत करता है। जब उनकी समय आएगा, उनका समय, तो उनको कोई हेल्प नहीं करेगा। ओके, सो ये चीज़ें होती हैं एंड लाइकवाइज व्हाट टू से अबाउट इट। ठीक है, चलो अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं टैरो से शफलिंग। चलो भाई, कुछ कार्ड आ गए, देखते हैं वो कार्ड्स क्या है। 4 कार्ड्स आ गए। चलो हम 4 कार्ड्स से ही करते हैं रीडिंग, ज़्यादा हम कार्ड्स नहीं लेंगे।
6 ऑफ सोर्स ये कार्ड आ गया है एज यू कैन सी। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो कम्युनिकेशन के ही कार्ड्स आ गए। एक और कार्ड मिला तो हम इसको भी देख रहे हैं। जस्ट मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और अब देखते क्या है। वेल, 6 ऑफ सॉर्ड्स में जो मीनिंग आ रहा है, कम्युनिकेशन के सारे साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एट द सेम टाइम द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मे बी वो आपसे दूर भाग रहा है, इसलिए कि शायद वो आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता अगर आप उनको ऐसे सवाल पूछे तो। एंड दूसरा मीनिंग जो निकलता है, अगर आप ये आपके लिए मानते हो तो यही समय है कि आपको उनसे वार्तालाप करने की ज़रूरत है। ट्राई एंड मीट देम, जाओ उनसे मिलो, बातें करो, पूछो कि भाई क्या हालचाल है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। अगर लगता है कि उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, गो अहेड एंड ग्रीट देम, और अगर नहीं तो फिर मे बी मैसेज नॉट फॉर यू, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है वो शायद अपने ही काम में बिजी रहना चाहता है, मतलब अपना गम जो है वो कहीं ना कहीं छुपा रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन आ गया है। अर्थ साइन वाले जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर अपने चेहरे पे शिकन नहीं लाते, चेहरा एकदम क्लीन रखते हैं, ऐसा मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनको जानते हो बहुत पहले से तो आप समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन आप उनको बस बता नहीं रहे हैं। वो बात हो रही तो आपको बस उनको पूछना है एंड जानना है कि भाई सच में कोई बदलाव है क्या। अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो शायद पाओगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो बदलाव हो रहे हैं। हालांकि अगर आपसे वो बातचीत करते हैं तो उनकी बातों का जो तरीका है बात करने का, उनकी आवाज़ की जो लेवल है वो आप समझोगे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द पर्सन नीड्स सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। ये भी हो सकता है कि शायद किसी का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और वो पर्सन इससे गुजर रहा है, और अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कह रहे हो तो मे बी द पर्सन नीड्स योर सपोर्ट, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि इस पर्सन को एक नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि शायद somebody जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू सराउंडिंग, ओके। वो शायद आपका नेबर हो, आपका फ्रेंड हो, मे बी वही आपका लवर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो मे बी दिस पर्सन नीड्स योर सपोर्ट एज वेल। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज यानी कि प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे, मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं खो गया है लेकिन अपने आप को वापस से एक समान करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली आपकी ज़रूरत है। अब आप उनको पहले मिलते हो या फिर ये आपको पहले मिलते हैं, आप प्राप्त कर लेते हैं, वो तो भाई समय डिसाइड करेगा। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन हमेशा जो दिखती है वैसे ही रहेगी ऐसा नहीं है, सिचुएशन को दबाया छुपाया भी जा सकता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। और अब देखते हैं सेकेंड लास्ट मैसेज जो कि है द हर्मिट, यानी कि वर्गो का साइन यहाँ पे आ चुका है। एंड व्हाट डज द वर्गो से, वर्गो कन्या राशि क्या कह रही है यहाँ पे कि भाई ध्यान से देखो, परखो। अगर ज़िंदगी आपको इस मौके पे ला रही है, कह रही है कि भाई देखो किसी पर्सन को आपकी ज़रूरत है, मतलब या तो ज़िंदगी आपका डिसीजन मेकिंग पावर देख रही है या फिर आपको मौका दे रही है अगेन टू लिव वंडरफुल लाइफ। अगर आप भी किसी ब्रेकअप से गुजर चुके हो या फिर somebody needs your support right now, तो गो ahead and support them। अगर आप कर सकते हो तो ये शायद आपके लिए एक मौका हो सकता है ज़िंदगी में। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एक किंग का कार्ड कि भाई पूरी तरह से आप यहाँ पे कंट्रोल में आ सकते हो। अगर आपको लगा कि ये पर्सन आपके सुनने में है तो डेफिनेटली आप उससे बात कर सकते हो एंड ये पर्सन फाइनली आपकी बातें सुन सकता है। तो ट्रेडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।